इमोशन वाली बात समझ में आ गई थी? जब भी पढ़ाई करेंगे तो क्या लेके आना है? अब देखो ना यार, घर पे कैसे होता है ना, मम्मी के अंदर ज्यादा इमोशन होता है और पापा के अंदर, मेरे घर भी ऐसे ही होता है। मैं 2 बार से ज्यादा संडास के बाहर दिख जाऊं ना मम्मी को, बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया? मम्मी 2 बार से ज्यादा जा सकता है कोई? अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं, टॉयलेट के बाहर यदि मैं मम्मी को 2 बार से ज्यादा दिख जाऊं ना सुबह सुबह, तो उनको लगता है मुझे कुछ हो गया है, मतलब मैं बीमार हूं। मम्मी इतनी भावनात्मक होती, भाव होते हैं उनके अंदर कि वो हमेशा देखती रहती कि बेटा अच्छा 2 बार से ज्यादा बाथरूम के बाहर कुछ हो तो नहीं गया, तो वो पूछ लेती है कि बेटा कुछ हुआ है। मैं बोलता मम्मी क्या है, 2 ठीक है ना। लेकिन पापा के भाव देखो, मेरा सच में पेट खराब हो गया, सच में पेट खराब हो गया, मैं 10 बार हो के आ गया, पूछा भी नहीं। तो भाव में अंतर होता है। क्या होता है? माँ के अंदर ज्यादा भाव होते हैं, वो आपकी ज्यादा केयर करती है, वो ज्यादा भावनात्मक होती है। लेकिन पिता भी इसका भावनात्मक नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें उनकी खूबी नहीं है, उनकी खूबियां अलग है। पिता कुछ करते हैं आपके लिए, वो बताते नहीं है ना। माता और पिता में क्या फर्क है? माता आपको गोद में क्यों बिठाती है पता है? माता आपको गोद में इसलिए बिठाती है, ध्यान से सुना, बहुत मजा आएगा। माता आपको गोद में इसलिए बिठाती है क्योंकि माता जहां तक देख पा रही ना, वो चाहती है आप वहां तक देखो। लेकिन आपका पिता ना आपको हमेशा कंधे पे बिठाता है। पता है क्यों बिठाता है? क्योंकि वो चाहता है कि जहां तक वो खुद नहीं देख पा रहा है, वहां तक आप पहुंचो, इसलिए वो आपको हमेशा कंधे पे बिठाते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं मूर्ख, वो बिठाते हैं कंधे पे, वो कर देते हैं। तो आप ऐसे बच्चे नहीं बने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। मैं थोड़ा अजीब हूं, मैं मोटिवेट भी करता हूं, फिर बैलेंस में भी लेके आता हूं, है ना। पता लगे सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, हम तो कंधे पे बैठेंगे और कंधे पे बैठ के दिया। ऐसा नहीं करना है। माँ बाप यदि आपको हाथ पकड़ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो उनके जो साथ है उसको कभी भी खत्म मत होने दो। आप लोग कई बार ना उनको धोखा दे देते हो, कई बार झूठ बोल देते हो। झूठ तब बोला जाता है सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब उस झूठ से वाकई में किसी का बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो, तब झूठ बोला जाता है। लेकिन उसके अलावा जिंदगी में आप जितने भी झूठ बोल रहे हो, वो उनसे नहीं बोल रहे हो, वो अपने आप से बोल रहे हो, अपने करियर से बोल रहे हो, अपने भविष्य से बोल रहे हो। और जिस प्रकार मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि मेरे पिताजी मुझे कितना प्यार करते थे, जब क्योंकि मैं गैरेज में जब उनके साथ काम करता था ना, मेरी जोश टॉक वाली स्टोरी देखना, मैंने उसमें बहुत सारी चीजें बताई है। तो जब मैं उनके साथ गैरेज में काम करता था ना, वो हमको सुबह उठा के ले जाते थे यार, 4 बजे उठा के ले जाते थे। चल गाड़ी का इंजन आना, चल वापस सोने दे, चल। अब उनके पास नहीं है कोई हेल्पर, तो क्या करे, वो भी हमको लेके जाते थे। मैं बहुत छोटा था तो मुझे लेके जाते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचता था यार ऐसे बाप किसको मिलता है यार, सुबह सोने भी नहीं दे रहे हैं सुबह, और बहुत मेहनत करवाते थे। मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे वो कि उन्होंने कहा है 10 का पाना दो। अब शायद ये समझ पाओ आप, 10 का पाना दो, और नहीं दिया तो मार देते थे। जो भी उनके हाथ में होता था ना, वो खींच के मार देते थे। अब तब मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि यदि वो चीज उन्होंने मेरे साथ नहीं की होती ना, तो आज मैं इतना बड़ा इंसान, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि ये जो 5-5 रुपए तुम मांगते हो ना हर बार, उसको कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि वो मेहनत हमसे करवाई उन्होंने। जब हम चेन टाइट करते थे ना गाड़ियों की, 5-10 मिनट 15 मिनट मेहनत करते थे ना, हाथ पांव दुखने लगते थे, और ग्राहक से बोलते थे सर आपकी चेन टाइट की, तो वो बोलता था कि भैया बस चेन ही तो टाइट की, अगली बार ले लेना पैसे। तब हमको बहुत दुख होता था कि यार मैंने मेहनत की, मेरे को पैसा क्यों नहीं मिला। सिर्फ 5 रुपए की बात थी, नहीं देता था ग्राहक कई बार 5 रुपए, 10 रुपए नहीं देता था। लेकिन वो 10 रुपए जब मिलते थे ना किसी से, तो बहुत खुशी भी होती थी कि हमने जो मेहनत की है ना यार, उसका पैसा है ये। और आप लोग अभी जब पैसा खर्चा करते हो ना, आपको बिल्कुल फील नहीं होता होगा, बिल्कुल एक इतना सा भी फील नहीं होता होगा कि यार मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत करके ये पैसा कमाया होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, जैसे कई लोगों के मुंह से आप एक बात सुनोगे कि जब तक आप खुद पिता ना बन जाओ या माता ना बन जाओ, तब तक आपको बच्चे का कभी भी एहसास नहीं होता। जिस दिन खुद एक माँ बनती है या पिता एक पिता बनता है ना, तब उसको वो फील होता है। तो सेम चीज होती है पैसों के साथ भी, कि जब तक आप अपने माँ बाप का खर्च कर रहे हो ना, आपको कभी अकल नहीं आ सकती। मैं इसलिए बोलता हूं फेल फास्ट। क्या बोलता हूं? फेल फास्ट का मतलब होता है कि जितनी जल्दी हो सकता है ना, कम एज में फेल होना शुरू हो जाओ। क्योंकि जितनी जल्दी फेल होंगे ना, उतनी ज्यादा चीजें सीखोगे। जितना ज्यादा फेल होंगे ना जल्दी, उतनी ज्यादा चीजों सीखोगे लाइफ में।
मैंने 9th से फेल होना शुरू कर दिया था ना यार। 7th में सप्लीमेंट्री आई मैथ्स में, जैसे तैसे पास की। 9th में फिर से आई सप्लीमेंट्री, परीक्षा दी, फेल। अब मेरे को झटका लगा कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। मैंने बहुत मेहनत की, उसके बाद इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर ली। 4 साल में मैं अपने सिटी में फेमस हो गया। 12th जैसे ही एग्जाम दिया, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। 2008 की बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मैं इससे कुछ बड़ा कर सकता हूं, इसलिए मैंने वो नौकरी, अब कई लोगों की चाहत होती है कि मुझे स्टेट बैंक में जाना है, लेकिन वो मैं नौकरी छोड़ चुका हूं। अब कई लोग पूछते क्यों भाई तुमने क्यों छोड़ दी, इतनी अच्छी नौकरी थी। मैं बोलता हूं वो नौकरी कितना रुपए देती मेरे को महीने का, 30,000, 50,000, बुढ़ापे में 1 लाख। मैंने बोला कि इतने तो मेरे महीने के खर्चे होते हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है तो क्या लेना पड़ेगा? रिस्क। क्या लेना पड़ेगा? जोर से बोलो। जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है। देखो, ये सीढ़ी है, जब मुझे इससे बड़ी सीढ़ी होती, उसको चढ़ना होता, तो मैं कैसे चढ़ता हूं सीढ़ी? पिछला पांव यहां रखा, फिर अगला वाला अगली सीढ़ी पे, हाँ या ना? हाँ या ना? अब मेरे को और आगे चढ़ना है। कैसे चढ़ूं? ऐसे ही बोलो ना, कैसे चढ़ूं? ऐसे चढ़ जाऊं? क्या करूं? ये वाला पांव उठाना पड़ेगा। इस पांव को ही उठाना कहते हैं रिस्क। क्या कहते हैं? इस पांव को ही उठाना क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। अब सुनो अगली बात, ये पांव उठा लिया मैंने, स्टेट बैंक की नौकरी छोड़ दी, ये पांव उठा लिया और रिस्क ले ली। पता है क्या रिस्क ली थी? मैं घर छोड़ के ही भाग गया। मैंने क्या किया? घर छोड़ के ही भाग गया। मैं इतनी बड़ी रिस्क ले ली, लेकिन सुना, समझना उस बात को। मैं घर छोड़ के भाग गया और मुझे लगा कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर लूंगा अपनी लाइफ में, लेकिन तब मुझे समझ में आया घर का असली वैल्यू, कि माँ बाप क्या होते हैं, घर क्या होता है। भले ही छोटा घर हो, लेकिन वो उसका घर का वैल्यू क्या होता है। मुझे 3 दिन खाने को नहीं मिला था जब मैं भाग गया था, और उस 3 दिन में मैं इतना ज्यादा वीक हो गया था, और अकेली जगह पर बैठकर खूब रोया कि यार मैंने क्या सोचा था, कितने बड़े सपने देखे थे कि मैं घर छोड़ के भागूंगा और कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा, लेकिन यहां तो मेरे मरने के हाल हो गए। उसके बाद मैं अपने घर 1 साल के बाद लगभग वापस आ गया, और फिर 2.5 साल मैंने अपने पिताजी के साथ गैरेज में काम किया। छोटा सा गैरेज है, अभी भी मेरे पिताजी चलाते हैं, सब कुछ है हमारे पास, हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अपनी इच्छा से काम करें, उन्हें करना है करने दो। इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने, गैरेज 2.5 साल किया। जब सब कुछ सेट हो गया था, अगला कदम रख चुका था मैं, लेकिन मेरे को कहां जाना था, और मैंने फिर कदम उठाया। 2.5 साल के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा इस गैरेज को आगे बढ़ाओ, अच्छा करो। मैंने कहा हाँ ठीक है। मेरे पिताजी मेरे लिए एक शॉप लेने वाले थे, बहुत बड़ी शॉप लेने वाले थे कि हम इसमें पार्ट्स की दुकान भी खोलेंगे। लेकिन उसी टाइम मेरे पिताजी से मेरी किसी छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, और मेरे पिताजी ने कह दिया कि कल से दुकान मत जाना, नहीं जाना होगा तो। मैंने कह दिया नहीं जाऊंगा, और उस दिन के बाद से आज तक मैं उस दुकान पे काम करने के लिए नहीं गया हूं। रिस्क लेना पड़ता है आपको। कह दिया कि नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन के बाद फिर आके बाबा रख लो, ऐसा नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने 2.5 साल गैरेज पे काम किया। उसके बाद फिर मैं 1 साल फिर से तैयारी करने लगा कॉम्पिटिशन एग्जाम की, और फिर मेरा सिंडिकेट बैंक में फिर से सिलेक्शन हो गया 2011-12 में। लेकिन फिर अगला कदम रखा मैंने, उसी टाइम वो बैंक भी छोड़ दी, मैंने नहीं किया जॉब। उसके बाद मैंने अपनी खुद की कोचिंग खोली कॉम्पिटिशन एग्जाम की, चेंज एकेडमी के नाम से। उसकी 3 ब्रांचेस की हमने, और खूब पैसा कमाया। 6 साल, कितने साल? अब 6 साल कोई काम करके छोड़ सकता है क्या? तुम अभी बड़े होंगे, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम 6 साल के बाद कोई नौकरी छोड़ सकते हो क्या? मेरे को देखो कितने काम छोड़े मैंने। क्यों छोड़े? क्योंकि मुझे पता है मैं इससे बेटर कर सकता हूं। मैंने 6 साल वो कोचिंग चलाई, और 2017 के एंड में दिसंबर में मैंने अपनी पूरे टीम को कह दिया कि ये कोचिंग कल से बंद होने वाली है। सब लोगों का दिमाग खराब, भाई साहब ये क्या हो गया। मैंने बोला अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सब लोग परेशान कि यार कैसी बात कर रहा है ये व्यक्ति, इतनी अच्छी कोचिंग चल रही, 3 ब्रांचेस है इसके पास। लेकिन मैं कहता हूं रिस्क लेने का मजा तभी है जब आप बहुत ऊंचाई पे हो, क्योंकि जब नीचे हो तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो तब तो रिस्क ले ही सकते हो। जैसे अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खोने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। मैंने तो तब रिस्क लेता हूं जब मैं सबसे पीक पे होता हूं। तो मैंने 6 साल खूब अच्छे से कोचिंग चलाई, खूब पैसा कमाया, लेकिन फिर मैंने कहा कि 2018 से अब मैं कोचिंग नहीं चलाऊंगा। फाइनली मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है। क्या था ड्रीम? मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। मुझे लोगों को लाइफ को जीना सिखाना है। मुझे सिखाना है कि आप लाइफ में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो, कैसे विपरीत कंडीशन से, क्योंकि मैंने बहुत झेला है, तो उससे कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसे वहां से आगे बढ़ सकते हो, वो मैंने सीखा था और खुद से सीखा था।
आप लोग बोलते हो ना कि अरे सिखाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं सिखाने आया, मुझे कोई नहीं सिखाने आया। एक रूम में बंद हुआ, एक DSLR कैमरा, ये 3-4 कैमरे ना, उनमें से एक था 1 लाख रुपए का, यही वाला है शायद वो। तो यही कैमरा मैं लेके आया था 2018 में। और उसके बाद एक रूम में बैठा, एक माइक लेके आया, वो भी शायद यहीं कहीं रखा होगा, और उससे मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। और सब लोग पागल कह रहे थे मुझे कि अब तो ये ना वो शादी की शूटिंग करते हैं ना, ये वही बनेगा। लोगों को पता नहीं होता है कि आप रिस्क लेते हो तो कितनी बड़ी लेते हो और क्या आपने सपने देखे, उनको नहीं पता होता है। मत पता होने दो, मत पता होने दो कि उनसे कोई मतलब ही नहीं है आपको। वो आपको ताने मार रहे हैं, मारने दो। वो आपको बेवकूफ कह रहे हैं, कहने दो। सिर्फ एक इंसान को पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो, और वो कौन है? वो हम खुद हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमें पता होना चाहिए कि हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 4 महीने लगे, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, ऑडियो बनाना शुरू किया, यूट्यूब पे डालना शुरू किया, और वीडियो वायरल होने लगे। धीरे धीरे करके क्या होने लगा? वीडियो, और इतने वायरल होने लगे, इतने वायरल होने लगे कि 2018 से ये 2022 आ गया। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, नेपाल में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, दुबई में, कई बार मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आते हैं। काफी सारी कंट्रीज से जो है प्यार मिलता है मुझे। तो क्या आप भी ऐसा प्यार पाना चाहते हो क्या? तो ऐसे ही मिल जाएगा क्या? बिना कुछ किए मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला है। आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और अगली रिस्क हमेशा याद रखना, अगली रिस्क, अगला कदम हमेशा पिछले कदम से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। समझ में आई बात?